जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति की जीवन की जो चिंताएं हैं, अशांति है, परेशानी है, दुख है, वो किस कारण से है। क्या हमारे पूर्व जन्म में इतने पाप हुए हैं कि हमें इस जन्म में दुख भोगना पड़ रहा है। तो इस विषय पे पूरी चर्चा की जाएगी, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जीवन हम जी कैसे रहे हैं। क्या किसी से हम राग और द्वेष भावना रख रहे हैं, या काम क्रोध लोभ मद मत्सर के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि काम को सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। अगर आप व्यभिचार प्रवृत्ति को नहीं छोड़ोगे तो आप प्रभु से कैसे जुड़ोगे, प्रभु श्री कृष्ण से कैसे जुड़ोगे। क्योंकि ये काम, वासनाएं, क्रोध, लोभ, मोह, ये ही आपका पतन का कारण है। पूर्व जन्म से तो हमें जो शुभ और अशुभ कर्म किए थे उसके अनुसार मनुष्य जन्म मिल गया। अब इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं वो आपको देखना है। जैसे हम घर से बाहर निकले तो हमारे मुंह से किसी की निंदा होगी, चुगली होगी, या किसी को कटु शब्द बोलेंगे, या किसी के साथ प्रतिकूल व्यवहार करेंगे, तो हमारा मन हम को जलाएगा। क्योंकि वो भी पाप बन रहा है। जिज्ञा से हमारे सबसे बड़े पाप बनते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते। इसलिए साधक जो साधना मार्ग में है उसको निरंतर प्रभु का स्मरण करना है और जिज्ञा से राधे 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 कृष्ण कृष्ण इस प्रकार नामों का उच्चारण करना है। उससे उसको आत्मिक शांति प्राप्त होगी, मन शांत होगा, बुद्धि उसकी पवित्र होगी। और व्यक्ति को सुख और दुख में समान भाव रखना है। हानि लाभ में, हानि होने पर उसे ये नहीं सोचना है कि मैं हार गया हूं, उसे वापस प्रयत्न करना है। और शुभ शुभ आने पे, लाभ आने पे उसको लाभ को शुभ कर्म में परिवर्तित करके अच्छा कर्म कर देना है, तो उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा जीवन। अब जो प्रभु ने जो विधान बनाया है, ईश्वर ने जो विधान बनाया है, भगवान ने ये विधान बनाया है कि जीवन और मरण ये प्रभु के हाथ में है। क्यों नहीं हम इस जीवन मरण से ऊपर उठे। क्योंकि जीवन हमें मिला है भजन करने के लिए और हमारे कर्तव्य का पालन करने के लिए। हम काम क्रोध लोभ मद मत्सर के पीछे इतने व्याकुल हो गए, इनके पीछे पड़ गए हैं कि हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा कि हम सत्य पे चल रहे हैं या असत्य पे। क्योंकि जब तक आप अपनी जिज्ञा से असत्य बोलोगे आपका मन शीतल नहीं होगा और आपके मन में हमेशा अशांति रहेगी। आप चिंताओं से घिरे रहेंगे, आपका मन हमेशा चिंताओं में आपको घेरता रहेगा और मन संकल्प करके नाना प्रकार की कल्पनाएं करेगा और आपका मन अशांत, हमेशा आपके अंदर भय उत्पन्न रहेगा। इसलिए सावधान होकर प्रभु का स्मरण करें। क्यों विधाता ने जन्म और मरण निश्चित कर दिया है पूर्व जन्म के अनुसार, शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार। पहले ये बात सुन लीजिए। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर जो भी कर्म करें वो अपनी बुद्धि से करें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामते ज्ञानवान मां प्रपदते वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सौ दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो वासुदेव को सर्वत्र मानता है वह महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो इसका भावार्थ ये है कि हमें भगवान की कल्पना करनी है। संसार में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सबको ईश्वर मान के ही हमें उनके साथ व्यवहार करना है। तो हमारी जिज्ञा से किसी के प्रति कटु वचन नहीं निकलेगा और सर्वत्र हम भगवान को देखेंगे तो हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि किसी से लड़े झगड़ा, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष होगा, तो हमारा मन हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा। इसलिए हमें सत्य मार्ग को चुनना है, असत्य मार्ग को छोड़ना है। और जो भगवती
मार्ग हमें मिला है उस पे चलना है। अब भगवत गीता का एक और श्लोक है, वो आप सुन लीजिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मते परतरम नान्य किंचित दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय अर्जुन, इस संसार जगत में चराचर माया है, मायामयी है, और मेरे सिवा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे सिवा कुछ नहीं है, तो आप किसको देख रहे हैं संसार में? केवल द्वेष भावना को, या किसी से प्रेम को? प्रेम होता तो सिर्फ प्रभु से। संसारी व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम करेगा तो वो किसी स्वार्थ के कारण आपसे प्रेम करेगा, और स्वार्थ पूर्ति हो जाने पे वो आपके साथ प्रतिकूल ही व्यवहार करेगा, क्योंकि प्रभु के श्री चरणों में ही आपको आकर आनंद मिलेगा। इसलिए आपको हमेशा प्रभु के मार्ग पे चलना है, और हमेशा प्रभु से प्रार्थना करनी है कि मुझे आप ऐसा ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं, और संसारी भोग मुझे व्याकुल ना कर सके, संसार की आसक्ति मुझे व्याकुल ना कर सके, और मेरे कर्तव्य का मैं पालन करके आपके श्री चरणों में पहुंच सकूं। बस ये प्रार्थना आपको करनी है। इसके आपका बहुत ही मंगल हो जाएगा, और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह आपका कल्याण हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।